नमस्कार, मैं युवराज चंद्रकांत लिंबोड़े सोलापुर से। ये डेमो मशीन EVM ब्लैक ग्लास का डेमो मशीन मैंने बनाया है और ये जाएगा मशीन मुकेश पटेल जी जो गुजरात से है, उनको ये अभी जाने वाला है। तो ये जो वीडियो है ये डेमो मशीन को सेटअप कैसे करना है इस रिगार्डिंग है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डेमो मशीन मैंने जो बनाया है इस तरह से आपको जैसे डिलीवर हो जाएगा तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। उसके साथ आपको प्रिंटर एक मिलेगा और ये जो टच स्क्रीन है ये टच स्क्रीन मिलेगा प्रिंटर। और ये जो है ये इस टाइप का जो वायर है ये आपको प्रिंटर के लिए यूज़ करना है। और ये रास्पबेरी पाई का अडेप्टर है। बाकी वेव शेयर का टच स्क्रीन है 7 इंच का, तो लगभग इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। अभी हम इसको डेमो कैसे सेटअप करना है इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको टच स्क्रीन प्रिंटर को बाजू में रखना है। आप अंदर देख सकते, ये अभी मैं क्या करूँगा, जैसे ये मैं डिस्पैच मतलब पैकेजिंग करूँगा, पैकेजिंग के अंदर सिर्फ प्रिंटर ही पैक होगा और ये रोलर अलग सा मैं आपको 1 या 2 एक्स्ट्रा भेजूँगा, ये बाजू में रखूँगा। लेकिन जब आप सबसे पहले थर्मल प्रिंटर का जो भी सेटअप करोगे, पेपर रोल डालना है, ख़त्म हो गया तो कैसे वापस रिफ़िल करना है, तो इसके लिए आपको 3 इंच का पेपर रोल इस टाइप का थर्मल प्रिंटर का मिलता है स्टेशनरी में, आपको लेना पड़ेगा ख़रीद के। तो जैसे आप उसको खोलोगे तो ये ऐसा ऊपर थर्मल प्रिंटर का पेपर हो, ठीक है। मतलब ये इस तरह से आपको इसके अंदर रखना है और उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर करके इसको ऐसे अटैच करना है, मतलब लॉक करना है। ये ऑटो लॉक भी होता है, ऑटो लॉक मतलब प्रेस करने से होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने बाहर निकाला, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर प्रेस किया तो ये बैठ गया। अगर आपको वापस इसको खोलना है और चेंज करना है तो ये बटन दबाना है। ये फीड का है, मतलब जब आपको लगा कि ये बहुत अंदर जा चुका है तो पेपर थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए आना चाहिए, इसके लिए फीड बटन दबाइए ऐसे। जैसे ये मतलब प्रिंटर ऑन होगा तभी ये फीड बटन काम करेगा। यहाँ पे इंडिकेटर होगा, इंडिकेटर शो करेगा कि अपना प्रिंटर चालू है। उसके पीछे आपको ध्यान रखना है कि ये बटन ऑन है और ये ऑफ़ है। ये सर्कल वाला है ऑफ़ हुआ, ये किया ऐसा किया तो ऑन हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इस वाले पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। ये वाला जो USB केबल है आपको इस टाइप के बॉक्स के अंदर, ये मैंने ऐसा बबल रैप लगा के रखा है ताकि ये वायर हिले ना। इसके बारे में आपको बाद में बात करूँगा कि ये किस लिए वायर है। सबसे पहले हम ये USB थर्मल प्रिंटर का जो USB कनेक्शन है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ ताकि मैं इसको कनेक्शन करके दिखाऊँ। ऐसे रखा, आपको ऐसे ही रखना है साइड में और आपको वापस इसको बाहर निकालना है, ठीक है। बाहर निकालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो पोर्ट है ये छोटा ट्रायंगल शेप में दिख रहा है, ये ऊपर है। और छोटा ट्रायंगल मतलब छोटा लेंथ वाला ट्रायंगल ऊपर है और बड़ा वाला ट्रायंगल नीचे है। तो सेम उसी तरह उसी पोजीशन में आपको ऐसा पिन पकड़ना है इस तरह से, ताकि आप जैसे ही इसके अंदर डालोगे ऐसे तो ये बराबर बैठ जाएगा। आप ध्यान रखिए कभी भी जब भी आप थर्मल प्रिंटर का USB कनेक्शन करोगे आपको ऐसे ही पकड़ना है, सिर्फ उसको आपको ऐसा घुमाना है। आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। अभी मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे किया, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने ऊपर किया है, तो ऐसे ही आपको घुमा के इसके अंदर ऐसे, मतलब मैंने क्या किया ऐसे ही
छोटा वाला नॉब मैंने ऊपर किया, बड़ा वाला नॉब नीचे किया और उसको मैंने डायरेक्टली इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब ये हो गया यूएसबी का कनेक्शन। इस तरह से आपको प्रिंटर सेटअप करना है। दूसरा है ये वाला एडाप्टर जो प्रिंटर का है, आपको इसको खोलना है। ठीक है, ये खोल के आपको निकाल के रखना है। और ये जो एडाप्टर का जो एक्सटेंशन है इसका, ये वाला, सॉरी एक मिनट, ये वाला, ये आपको इस वाले इस टाइप का आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। इसको मल्टी एक्सटेंशन पावर केबल बोल सकते हो आप। अब इसको यहाँ पे लगा दो और ये बंद रखे, अभी ऑन नहीं किया है। ठीक है, तो ये प्रिंटर ऐसे ही आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद इस अडेप्टर को आपको पीछे रखना है ऐसे, और आपको रखने के बाद आपको यहाँ पे 2 होल दिखेंगे। ये वाला जो होल है ये सब अपने टच स्क्रीन वाले केबल, और ये पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई यहाँ पे लगने वाला है, ये पावर सप्लाई का केबल आपको यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से मतलब यहाँ से नहीं, आपको पीछे से डालना है ऐसे करके, आपको ऐसे करके पीछे से अंदर खींचना है। ठीक है, और इतना बाहर आप खींचिए ताकि ये थोड़ा बाहर निकल के आए। तो मैंने बाहर पीछे से बैक साइड से मैंने इसको निकाला, अंदर ढकेला। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी इसको कनेक्शन करूँगा। लेकिन ध्यान रखिए, जो थर्मल प्रिंटर में हमें जो हमने यूज़ कर रहे हैं उसका नॉब ऐसा होगा पावर सप्लाई का अटैच करने का। तो ये चपटा वाला दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल टाइप का, ये ऊपर ही रहना चाहिए हमेशा, और उसी डायरेक्शन में आपको उसको अंदर डालना है ऐसे। इसे डाल के थोड़ा ज़्यादा पुश नहीं करना है, थोड़ा धीरे 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 करके प्रेस करना है ताकि ये आराम से बैठ जाए। ये देखिए, ये आराम से बैठने के बाद ये ज़्यादा हिलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया प्रिंटर का सेटअप। तो प्रिंटर लगभग अंदर ऐसा दिखेगा इस तरह से, और इसी डायरेक्शन में आपको प्रिंटर को रखना है। ठीक है, और आप अंदर देख सकते हो कि ऊपर एलईडी की लाइट है और ये एलईडी के नीचे ये पेपर स्लिप दिखे, ऐसा उस पोजीशन में आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया प्रिंटर का सेटअप। सबसे पहले हमने प्रिंटर का सेटअप कैसे किया, ये वाइट वाली केबल अंदर हमेशा रहेगी, इसको आपको निकाल के नहीं रहना है, वो परमानेंटली अंदर रहेगा। जब भी आपको डेमो ख़त्म हो जाएगा, सब कनेक्शन आपको रिमूव करना है, सिर्फ वाइट केबल और ये वाला केबल, ये जो टच स्क्रीन के लिए यूज़ होगा, ये हमेशा इधर ही रहेगा। इसके ऊपर आपको ये बबल रैप रख के ही लेके जाना पड़ेगा जहाँ भी आप जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये हो गया प्रिंटर का सेटअप। मैं आपको इस टाइप के कुछ 2 प्लाई दे रहा हूँ जो आपको यहाँ पे रखने के लिए यूज़ होगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये प्रिंटर को रखने के लिए, और ये मूवेबल है, आप इसको निकाल के यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला जो है आपको, इसको बाद में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमें रखना है। ठीक है, ये रखने से पहले हमें टच स्क्रीन वाले जो कनेक्शंस है वो बाहर निकालने। ठीक है, ये प्रिंटर का पावर सप्लाई यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, अभी ये वाला जो केबल है, इस वाले केबल को हम, ये कुछ इस तरह से ब्रेडेड टाइप का दिखेगा, हम इसको बाहर निकालेंगे। अभी ये से बाहर ढकेलना है, बाहर ढकलने के बाद इसको पीछे से इसे बाहर खींचना है। जैसे आप पीछे से बाहर खींचोगे तो लगभग इस तरह होगा, और आप धीरे धीरे करके इसे बाहर ढकेल दीजिए ताकि वायर टूटे ना, गड़बड़ भी ना हो या कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से बाहर आ गया। ये पीछे देख रहा हो ये वाला, तो इसको बोलते हैं माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी। ठीक है, अभी इसको कनेक्शन करने के लिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया इतना, मतलब
प्रिंटर का यूएसबी कनेक्शन हो गया, प्रिंटर का पावर सप्लाई बैठ गया, और टच स्क्रीन के लिए जो वायर था जो हमने अभी बाहर निकाला, ये वायर हमने बाहर निकाल के रखा। उसके बाद इसको प्लाई को आपको अंदर डालना है ऐसे, और ऐसे यहाँ इस पोजीशन में आपको प्लाई रखना है। ये पीवीसी बोर्ड का प्लाई है, ताकि ये एलईडी की जो लाइट है ये अपने प्रिंटर के इस वाले यहाँ इस वाले सेक्शन में आपको वो लाइट पड़े, इस तरह से आपको रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंटर को ऐसे आपको ऊपर रखना है। एक मिनट है, मैं अभी ये स्टैंड को लगाता हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये प्रिंटर को आपको ऐसे एक हाथ में पकड़ना है और एक हाथ में प्लाई पकड़ना है, और इसके नीचे आपको ऐसे लेके जाना है। फिर इसके साथ आपको इसके ऊपर ये ऐसा प्रिंटर रखना है। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो ये जो पोजीशन है, थोड़ा सा आपको प्रिंटर बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आपको बाहर निकालने के बाद आपको धीरे से अंदर से ऐसे ढकेलना है। अंदर आपने ढकेला, उसके आप देख सकते हो कि मैंने किस पोजीशन पे प्रिंटर को रखा, और एलईडी लाइट की पोजीशन भी सेट हुई। और प्रिंटर का भी पोजीशन बराबर सेंटर में रखें ताकि स्लिप अपने विंडो में प्रॉपर दिखे। आप इस प्लाई को आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो नीचे कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन हमने नहीं बनाया। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत हो रहा है तो आप धीरे धीरे करके वायर को सेटअप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया प्रिंटर का सेटअप, हमने इसको घुमाया। और हाँ, दूसरी बात, ये हैंडल है प्रिंटर को ऐसा बॉक्स को पकड़ के लेके जाने के लिए। उसके बाद ये जो मैंने होल बनाया है, ये मैंने टेम्प्ररी टेप से लगा के रखा है। आप इसको खोलोगे, इसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड, बाय चांस कोई प्रोग्राम में गड़बड़ आती है तो उस केस में आप इस मेमोरी कार्ड को निकाल सके। इस मेमोरी कार्ड को निकाल के आप उसको दूसरा किसी मेमोरी कार्ड में प्रोग्राम करके आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो ये रास्पबेरी पाई के जो मेमोरी कार्ड उसको एक्सचेंज करने के लिए है। और दूसरा है यहाँ पे ये वाले पोर्ट। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई। ये जो है ये पावर सप्लाई है प्रिंटर का, और दूसरा ये जो है टच स्क्रीन का माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, वो भी आपको बताऊंगा। अभी ध्यान देते हैं ये वाले पोर्ट पे। ये है रास्पबेरी पाई का पावर सप्लाई। इस वाले पावर सप्लाई को लगेगा ये वाला अडेप्टर। तो ये वाला अडेप्टर को आप देखोगे, यहाँ पे आपको ये सी टाइप का पिन है, इस तरह से आपको दिखेगा ये वाला। ठीक है, आपको ये अडेप्टर यहाँ पे ऐसा लगाना है। ठीक है, इसको हम खोलेंगे पहले। ये खोलने के बाद हम इसको लगाएंगे। ये सब खुला, ये वायर छोटे छोटे होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाला अडेप्टर, जो ये रास्पबेरी पाई का पावर सप्लाई है, इस टाइप का इसका लोगो होगा, इसको बाजू में रखना है। और ये वाला सी टाइप का पिन इसके अंदर ऐसा डाल देना है। ये डालने के बाद ये फिट बैठ जाएगा। ठीक है, और ये वाला पावर केबल आपको इस तरह से बाहर निकालना है, ताकि मतलब ये जो पावर सप्लाई दोनों है, प्रिंटर का पावर सप्लाई और रास्पबेरी पाई का पावर सप्लाई, ये सबके नीचे से वो एक्सटेंशन तक जाना चाहिए, ताकि ये वाला वायर आगे पीछे करने के टाइम में इस वायर को धक्का नहीं लगाएगा, मतलब गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है,
तो हम सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस वाले टच स्क्रीन वाला जो वायर है, ये माइक्रो यूएसबी का केबल है, इसको मैंने इस अच्छे से प्रॉपरली इसको ऐसे यहाँ पे रखा, मतलब नीचे निकाल के रखा, मैं यहाँ पे छोड़ दिया मैंने। उसके बाद ये अडेप्टर में इस अडेप्टर को नीचे से प्रॉपरली यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे मैंने लगा दिया एक्सटेंशन को। तो ये कनेक्शन हो गया अपना पावर सप्लाई, प्रिंटर और रास्पबेरी पाई का पावर सप्लाई का कनेक्शन का केबल। और ये रहा टच स्क्रीन का केबल। और अभी हम बॉक्स को खोलते हैं। टच स्क्रीन का जो बॉक्स रहेगा इस तरह से आपको मिलेगा, पैकिंग में मिलेगा बबल रैप वगैरह करके। इस बॉक्स के अंदर आपको मिलेंगे 2 कांच, एक ट्रांसपेरेंट कांच और एक ब्लैक ग्लास। इसको हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम रास्पबेरी पाई को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद आपको ये टच स्क्रीन ऐसा दिखेगा, इसको बाजू में रखना है। और इसके नीचे आपको दूसरी वाली एक वायर मिलेगी, जो इसको बोलते हैं, माइक्रो HDMI। मतलब ये माइक्रो टू मेन HDMI केबल है। इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये छोटा वाला जो पिन है ये इस टाइप को दिखेगा। मतलब इसका जो बड़ा वाला स्ट्रेट वाला लाइन, जो बड़ा वाला मुंह है वो ऊपर करना है और छोटा वाला जो लाइन है नीचे करना है। मतलब आप देख सकते हो। हाँ, और एक बात हमेशा याद रखिए कि ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये इसका सीक्वेंस नंबर है। तो 2 नंबर में ही हमें यूज़ करना है। ये टच स्क्रीन को अगर आपको यूज़ करने के लिए ऑन करना है तो उसका कंडीशन ये है कि ये वाला केबल 2 नंबर वाले पोर्ट के अंदर ऐसा, देखिए आप देख सकते हो, ऊपर बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। तो सेम उसी डायरेक्शन में आपको ये ऐसा लगाना है, इस तरह से। ठीक है, ये लगने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। एक वायर ये जो है, अब इसको बाजू में रखेंगे, हम इसको बंद कर देंगे या फिर इसे रख देंगे। आप देख सकते हो ये वाला वायर ऑलरेडी परमानेंटली मैंने अंदर फिक्स करके रखा है। इसको माइक्रो USB टू USB केबल बोलते हैं। और ये वाला जो केबल है ये माइक्रो HDMI टू HDMI केबल बोलते हैं। तो ये दोनों मैंने केबल ऐसे बाहर निकाल के रखना है। उसके बाद आप देख सकते हो अंदर बाहर, तो ये इस टाइप का आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये 2 केबल आपको टच स्क्रीन को लगाने हैं। अभी टच स्क्रीन को लगाने के लिए मैं अभी स्टैंड का यूज़ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रॉपरली दिखे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ ताकि आपको दिखेगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये HDMI पोर्ट है और ये टच वाला पोर्ट है। ये 2 ही पोर्ट आपको यूज़ करने हैं, बाकी के 3 पोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो 3 पोर्ट है, 1 नंबर और 2 नंबर और ये 3 नंबर DC वाला, ये नहीं यूज़ करना है, सिर्फ HDMI एंड टच। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि ये वाला जो केबल है हमने सबसे पहले बाहर निकाला था, जो परमानेंटली अंदर फिक्स है। ठीक है, ये वाला। तो इसको हमें टच वाला जो पोर्ट है टच स्क्रीन का, उसके अंदर डालना है। तो कैसे डालना है, आप यहाँ पे देखो, इसका छोटा वाला जो लाइन है नीचे है और बड़ा वाला लाइन ऊपर है। तो सेम उसी डायरेक्शन में उस पिन को भी ऐसे पकड़ना है और उसी डायरेक्शन के अंदर, उसी डायरेक्शन में आपको इस पिन को ऐसे लगाना है ताकि ये ख़राब ना हो। कभी कभी क्या करते हैं लोग, गलती से इसको ऊपर, छोटा वाला ऊपर करते और बड़ा वाला नीचे करते हैं। तो डालने के लिए वो ट्राई करते लेकिन जाता नहीं, तो वो ये जो पोर्ट है ख़राब हो जाता है। एक बार ये पोर्ट ख़राब हो गया तो ये पूरा टच स्क्रीन ख़राब हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले ये वाला जो पिन है, इस पिन को आपको ऐसे ही पकड़ना है, छोटा नीचे करना है और बड़ा वाला ऊपर करना है, और ऐसे ही करके आपको इसको अंदर प्रेस करना है। अच्छे से आप प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा कि ये इस टाइप का दिखेगा।
और दूसरा केबल जो हमने अभी लगाया वो है HDMI केबल, माइक्रो HDMI टू HDMI। माइक्रो HDMI मतलब जो अंदर बॉक्स के अंदर जो सर्किट है उसको हमने लगा दिया, और ये वाला HDMI केबल का जो मुंह है इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। तो ये अब वापस से गौर कीजिए कि ये इस तरह से होना चाहिए, मतलब अलाइनमेंट, बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे। ऐसे करके आप इसको प्रेस करोगे तो ये हो गया इसका कनेक्शन। तो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले थर्मल प्रिंटर का सेटअप कर लिया, जो हमने उसका अडाप्टर और पावर सप्लाई लगा दिया। उसके बाद आपको रास्पबेरी पाई का पावर सप्लाई अडाप्टर वहाँ पे लगा देना है। ये उस तरह का आपको एक्सटेंशन बोर्ड लेना होगा, मल्टी एक्सटेंशन बोर्ड। उसमें मिनिमम 2 सॉकेट तो होना चाहिए। मैंने 4 सॉकेट का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप 2 सॉकेट का एटलीस्ट कम से कम ले लीजिए। उसके बाद आपको आना है बॉक्स के पीछे वाले सेक्शन में। प्रिंटर सेटअप हो गया, प्रिंटर के अंदर ऑलरेडी वाइट कलर की वायर आपने सेटअप कर दिया, अटैच कर दिया, पावर सप्लाई लगा दिया, रास्पबेरी पाई का पावर सप्लाई आपने लगा दिया। उसके बाद जो परमानेंटली अंदर एक वायर है वो है टच वाला वायर। वो टच वाला वायर आपने बाहर निकाला, ऐसे बाहर निकाला ताकि ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड ना हो। वो निकालने के बाद आपने अपने यहाँ पे टच के अंदर लगा दिया। उसके बाद दूसरा केबल जो है माइक्रो HDMI टू HDMI, वो भी आपने यहाँ पे लगा दिया। वो कहाँ से आ रहा था, ये हमने यहाँ से इसको लगा दिया। तो इतना सेटअप होने के बाद आपको ये बाजू में आराम से रखना है, और जो वायरिंग की कॉम्प्लिकेशन से आपको अच्छे से प्रॉपरली एक जगह पे रख देनी है, ऐसे करके। ये पूरा पावर सप्लाई का वायरिंग का है, आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा कि ये टच स्क्रीन को जा रहा है और ये भी टच स्क्रीन को, मतलब ये 2 वायर टच स्क्रीन को जा रहे हैं, और बाकी ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अभी हम बॉक्स को घुमाएंगे। हमेशा आप हैंडल का यूज़ करना, बॉक्स को घुमाना है, उठाना है या फिर ये करना। आप डायरेक्टली ऐसे घुमाओगे तो नीचे वाले जो भी सेक्शन है वो थोड़ा ख़राब होने के चांसेस है, ठीक है। तो हम इसको पीछे करेंगे, ये लगभग ऐसे दिखेगा। ये अंदर प्रिंटर है, ये स्टिकर राहुल चिमन भाई मेहता जी इन्होंने जो खोज किया था उनका मैंने स्टिकर लगा दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हो, तो अभी मैं स्टैंड से निकालता हूँ। ये देखिए, ये है लाइट सेंसर, ठीक है। ये लाइट सेंसर का डेमो के लिए मैंने लाइट सेंसर लगा दिया है। हाफ कट है, हाफ कट और लाइट सेंसर इनकम्प्लीट है एक्चुअल में। अगर आप फुल कट प्रिंटर लगाओगे, ये फुल कट प्रिंटर अभी मैंने जो लेटेस्ट मैंने जो मंगवाया है ये इस टाइप का है। ये प्रिंटर इसमें भी काम में आएगा, लेकिन इसका प्रिंटर की क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी बहुत कम होने के कारण मैंने अभी एक ही अभी भी R&D कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्वांटिटी कम है तो ये नहीं दे सकूँगा, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा भी है, 10,000 से लेके 12,000 के बीच में पड़ता है। और ये जो थर्मल प्रिंटर है 6,000 से लेके 6,500 के बीच में मुझे पड़ा। तो इसका प्राइस और इसका प्राइस थोड़ा डिफरेंस है, ये महंगा है और फुल कट है। अगर आपको ये वाला प्रोग्राम करना है, मतलब ये वाला प्रिंटर यूज़ करना है, तो मैंने जो अंदर जो यहाँ पे मेमोरी कार्ड डाल के रखा है इसके अंदर, वो मुझे प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा बाद में। तो आपको जैसे आप बाद में जैसे आप बताओगे वैसे हम चेंज करेंगे। अभी के लिए राहुल सर ने जो बोला है कि आपको फुल मतलब मैंने आपको फुल कट पे ही काम करके दिया है, तो फुल कट वाला काम करेगा, सॉरी हाफ कट वाला काम करेगा। और हाफ कट के अंदर ये लाइट सेंसर मैंने डाल के रखा है, आप देख सकते हो। ये लाइट सेंसर, इसको आपको हाथ नहीं लगाना है, डैमेज नहीं करना है। अगर ये डैमेज हो गया तो लाइट सेंसर काम नहीं करेगा। ये है LED इंडिकेटर, मतलब अगला वोटर का जो इंडिकेशन होता है कि अगला वोट कब डालोगे। जब ये ऑन होगा तब आप ये अगला वोट डाल सकते हो। तो लगभग हमने पूरी वायरिंग की कनेक्शन ये सब कर दिया है। हाँ, अभी बचा कांच को मैं अभी खोलता हूँ। इसे प्लास्टिक में आपको बबल रैप करके मिलेगा। ये रहा काला कांच, मैं इसको ऊपर रखता हूँ। और दूसरा है ये वाइट ट्रांसपेरेंट कांच। आपको जब ये कांच मिलेगा सर, तो आप इसको थोड़ा प्रॉपरली साफ़ कर दीजिए। मैं तो साफ़ करके भेजूँगा ही आपको,
फिर भी आपको लगा कि थोड़ा दाग वगैरह है तो आप साफ़ कर लीजिए। कोलिन मिलता है एक लिक्विड, कोलिन से अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसको आप खोलोगे, आप अंदर देखोगे कि अंदर एक उस टाइप के कनेक्शंस है। ये जो वायर है थोड़ा हिलेगा, आपको ज़्यादा इसको हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि ये इसको ऐसे प्रेस करके ही आपको ओपन करना है, या फिर ऐसे ही रहना चाहिए, इस टाइप का आपको रखना है। अंदर बाकी सर्किट कनेक्शन आपने देखा, ये वाइट वायर परमानेंट रहेगा, और ये जो ब्लैक वायर है जो हमने टच स्क्रीन को लगाया वो भी परमानेंट रहेगा। सिर्फ पावर सप्लाई और दूसरा वाला जो हमने पीछे लगाया है उस साइड में रास्पबेरी पाई का पावर सप्लाई और HDMI केबल, ये रिमूवेबल है। जैसे डेमो ख़त्म हो जाएगा आप इसको रिमूव कीजिए, सभी वायर को पैक करके अलग से लेके जाइए, प्रिंटर को निकालिए, प्लाई भी निकालिए, ठीक है। तो ये लाइट सेंसर का सेटअप का यहाँ पे आपको मॉड्यूल दिखेगा। ये लाइट सेंसर का मॉड्यूल मैंने परमानेंटली फिक्स करके रखा है, ये हिलेगा नहीं ना निकलेगा नहीं। और ये LED है इंडिकेटर, इसका वायरिंग का कनेक्शन इसके अंदर से मैंने लिया है ताकि गड़बड़ ना हो, और जो स्लीव्स प्रॉपर यहाँ से बाहर आ जाए, ठीक है। इसको हम वापस से प्रिंटर को अच्छे से बिठाएंगे ताकि जब स्लिप आएगी तो प्रॉपर दिखेगी। और ये जो ऊपर LED की स्ट्रिप है इसकी, हाँ दूसरी बात ये है कि ये जो मैंने लगाया है ये कील आपको हाथ को ना लगे जब आप प्रिंटर निकालने डालने जाओगे। तो ये दो जो आपको दिख रहे हैं वाइट कलर के, ये कील, ये ऊपर जो हमने लगाया है इसका कील नीचे एक्स्ट्रा आया था तो उसको हमने सेव करने के लिए लगा दिया, ठीक है। तो हम अभी कांच लगाएंगे, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे, और सबसे पहला जो इसका सेक्शन है उस सेक्शन में हम इसको डालेंगे। पहला सेक्शन ये वाला इस तरह से, मतलब ये दो सेक्शन जो रहेंगे, ये पहला सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन। पहले सेक्शन में हमने कांच वाइट ट्रांसपेरेंट परमानेंटली डाल दिया, और दूसरा जो कांच रहेगा, आप ध्यान रखिए कि ये कांच थोड़ा हाइट में ज़्यादा है, और ऐसा करोगे तो वो ये बड़ा दिखेगा। आप ऐसा कांच डालने जाओगे तो दिक्कत देगा। देखिए आपको क्या करना है, कांच हमेशा लंबाई थोड़ा ऊपर रहे, ऐसा कांच पकड़ के आपको इसके अंदर डालना है। देखिए अभी ये इस वाले सेकंड लास्ट वाले जो स्लॉट है उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, आपको ऐसे अंदर डाल के छोड़ना है, ठीक है। अभी ये सब दिखेगा। हाँ ध्यान रखिए कि ये कवर जो ब्लैक फिल्म ने लगाई ये पीछे रहना चाहिए इसे, मतलब प्रिंटर के साइड, ये वाला सेक्शन प्रिंटर के साइड रहना चाहिए, और ये जो ग्लास वाला सेक्शन है आगे रहना चाहिए, तो ताकि रिफ्लेक्शन का जो कॉम्बिनेशन है एज़ पर वीवीपैट वो दिखे। डाल के छोड़ना है और आपको ये बंद करना है। और दूसरी बात, यहाँ पे मैंने मैग्नेट लगाया है, ये मैग्नेट थोड़ा ऊपर से मैंने प्लास्टिक लगाया है ताकि इसका जो पावर है मतलब निकालने में आपको बहुत दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ये लगा दिया। प्रॉपर सेटअप हो गया। अभी हम डेमो को मतलब मशीन चालू करेंगे और आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा लाइव। मशीन को प्रॉपर ऐप से आपको रखना है ताकि मैं जब स्टैंड को लगाऊंगा तो ये दिखेगा आपको, ठीक है। अब ये हुआ अपना टच स्क्रीन, ये हुआ मशीन का बॉक्स, ये टच स्क्रीन, वायर का कनेक्शन, बस ये दो वायर ही आपका मेन मैनेज करना है। बाकी के दो वायर तो पीछे चले गए पावर सप्लाई। अभी मैं बटन ऑन करूँगा, आप अंदर देखोगे कि क्या क्या होगा। अभी मैं बटन दबाने जा रहा हूँ, बटन दबाया और यहाँ पे छोटा सा बीप का आवाज़ आया और अंदर रास्पबेरी पाई चालू हुआ। अगर मान लीजिए कि आपको ये सर्किट नहीं दिखाना है तो ये वाला प्लाई जो मैंने यूज़ किया इसको निकाल के आप ये वाला प्लाई यूज़ कर सकते हो ताकि ये ऐसे दिखेगा सामने वाले को डेमो दिखाने के टाइम। इसका सेटअप कैसे करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये वाला प्लाई कैसे यूज़ करना है। तो अभी देखिए अपना रास्पबेरी पाई चालू हो गया, मशीन भी चालू हो गया और ये अपना टच स्क्रीन भी चालू हो गया। तो जैसे ही आप देखोगे अंदर आपका पहला जो मशीन का जो स्टार्टअप होता है एज़ पर राहुल सर ने जो बोला है उस हिसाब से एक स्लिप निकलेगी। तो इस स्लिप में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि मशीन किसने बनाई, किसको हमने बेचा है और किसने इस मशीन को इन्वेंशन किया, और अपना ये वाला
स्लोगन है। तो हम अभी इस स्लिप को निकाल के बाहर रखना है डेमो देने से पहले। और जैसे ही आप देखोगे कि थोड़ी देर में, मतलब कम से कम 1 या 2 मिनट के अंदर इस टाइप का स्क्रीन दिखेगा आपको, डेमो 1 और डेमो 2। डेमो 1 मतलब ब्लैक ग्लास, सिर्फ काले कांच की वजह से वोटों की चोरी कैसी होती है इसका प्रोग्राम है इसके अंदर। डेमो 2 में लाइट सेंसर का प्रोग्राम है। लाइट सेंसर मतलब काला कांच हटा दिया और ट्रांसपेरेंट करने के बाद वोटों की चोरी कैसे होती है लाइट सेंसर के कारण, इस वाले लाइट सेंसर के कारण वोटों की चोरी कैसी होती है, और इसका डेमो 2 में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी वापस से एक ब्लैक ग्लास को लगाएंगे और डेमो 1 को सेटअप करते हैं। इसको दरवाज़ा ऐसा बंद करना है और टच स्क्रीन को, धीरे से, टच स्क्रीन को आपको हाथ में लेना है और आपको डेमो स्टार्ट करना है। तो डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं अभी मेरा जो कैमरा है उसको मैं मोबाइल के स्टैंड पे लगा देता हूँ। मैंने लगा दिया, और ताकि आपको प्रॉपर दिखे डेमो मशीन का, वायर को मैंने अरेंजमेंट किया प्रॉपर ताकि गड़बड़ ना हो। और या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इस वायर को आप पीछे से ले सकते हो ताकि ये दरवाज़ा खोलने के लिए आपको आसानी हो ऐसे। तो इस साइड से वायर लेना हमेशा, लेफ़्ट साइड से। राइट साइड से लोगे तो आपको बीच में वायर आएगा, तो दरवाज़ा खोलने में, मतलब डेमोस्ट्रेशन देने के टाइम प्रॉब्लम आएगा। तो अब हमें वोटिंग चालू करना है। तो सबसे पहले आप मशीन में देख सकते हो, तो सबसे पहले मैं डेमो 1 पे प्रेस करता हूँ तो ऐसा दिखेगा आपको इंटरफेस टच स्क्रीन पे। ये दिखने के बाद आपको यहाँ पे अभी डेमोस्ट्रेशन के लिए को बटन दबाऊंगा, छोटा सा बीप का आवाज़ आएगा और आप अंदर देखोगे कि बनाना का स्लीप छपा। लाइट शायद 7 सेकंड के लिए दिखी और बंद हो गया। ठीक है, वापस से मान लीजिए कि एक ही घर के लोग हैं, एक पहले ने बनाना को वोट दिया, दूसरे ने भी बनाना को वोट देगा। उसने भी बनाना को केले की पर्ची को बटन दबाया और अंदर क्या आया, बनाना की स्लिप दिखी। मतलब दोनों वोटर आए, दोनों वोटर ने केले को बटन दबाया, दोनों सेटिस्फाई होके चले गए। तो अभी काले कांच की वजह से वोटों की चोरी कैसी होती है इस पर्पज़ का जो डेमो हम अभी बटन दबाया, बटन दबाने के बाद अभी इसको हम बाजू में रखेंगे ऐसे और इसका दरवाज़ा खोलेंगे तो अंदर आपको दिखेगा एक बनाना और एक एप्पल। तो ये एप्पल की चोरी, मतलब हमने एप्पल को तो वोट किया ही नहीं, लेकिन कैसे आ गया ऊपर, ये बनाना को वोट किया था वो कैसे आ गया। तो इसका खेल है काले कांच का। तो ये जो काला कांच है, ये वाला, एक काले कांच की वजह से इसकी वोटिंग की चोरी होती है। अभी मान लीजिए कि बहुत सारे ईवीएम विरोधी लोग हैं, वो 100% वीवीपैट काउंट, पेपर स्लिप काउंट के बारे में बात करते हैं कि अगर 100% या 25% वीवीपैट की स्लिप्स इलेक्ट्रॉनिक वोटों से मैच हो गई तो ईवीएम बुरा नहीं है, ईवीएम अच्छा है, क्लीन है, इसको हैक नहीं किया जा सकता या फिर धांधली नहीं हो सकती, ऐसे बोलते हैं। तो हमारा डेमो का पर्पज़ यही है कि धांधली होने के, काले कांच की वजह से धांधली हुई, पेपर का वोट भी चोरी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोट भी चोरी हुआ। तो इसको मैच करने के लिए हमको जाना है इस वाले बटन के अंदर, शो रिज़ल्ट को क्लिक करना है, उसके बाद शो काउंट्स पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो एप्पल को 1 गया, बनाना को 1 गया। लेकिन जब हमने बटन प्रेस किया था तो बटन के प्रेस करने के टाइम में क्या था, 2 केला था, 2 बार हमने केलों को बटन दबाया तो यहाँ पे 2 बटन बनाना आने चाहिए थे और 2 यहाँ पे स्लिप आने चाहिए थे। लेकिन क्या हुआ, एक पहला तो बनाना को स्लिप आया, वो तो बराबर है, दूसरा वाला एप्पल कैसे आ गया। तो ये है मिलान, 100% मैचिंग हो गई, चोरी पकड़ में नहीं आई। इसका मेन कारण है ये काला कांच, ये वाला काला कांच। अगर हम काला कांच को निकाल देंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको मैंने निकाल दिया, अभी ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया कांच। ट्रांसपेरेंट होने के कारण अंदर ऐसा दिखेगा। तो अभी पेपर स्लिप को हम हटा देंगे, हटाने के बाद वापस से हम डेमो स्टार्ट करेंगे अभी। तो डेमो वापस से रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, रिस्टार्ट वोटिंग पे क्लिक करना है। रिस्टार्ट वोटिंग पे क्लिक करोगे जैसे, आपको 2 वापस वही बटन मिलेंगे, डेमो 1, डेमो 2। डेमो 1 में आप क्लिक करोगे, वापस से काले कांच वाला जो प्रोग्राम है वो एक्टिवेट हो जाएगा।
तो टच स्क्रीन को बाजू में रखेंगे, दरवाज़ा बंद करेंगे, अंदर पूरा दिखना अभी दिखेगा आपको, ठीक है। आपको डेमो दिखाने के टाइम में क्या करना है, एक हाथ में टच स्क्रीन लेना है, एक हाथ में काला कांच ऐसा रखना है ताकि आपको जल्दी से उठा के उसके ऊपर रख के डेमो देखने वाले को कन्विंस करना है कि कैसे काले कांच की वजह से वोट की चोरी छुपाता है वो। तो वापस से हम डेमो स्टार्ट करेंगे। बनाना आया, एक वोटर, उसने बनाना को वोट किया, उसने देखा कि अंदर बनाना की स्लिप छपी, लाइट जली। लाइट की अवधि 7 सेकंड की है, तो 7 सेकंड के लिए लाइट जलती हुई दिखेगी, फिर बंद हो जाएगी। यहाँ इंडिकेटर है, तो नेक्स्ट वोटर यहाँ पे इंडिकेटर जैसे ऑन दिखेगा तो नेक्स्ट वोटर वोट डालेगा। देखिए अंदर उसने पर्ची पकड़ के रखी है, गिरा ही नहीं है। अगर ये काला कांच होता तो आगे आने वाले जो वोटर है उसको दिखता क्या? नहीं दिखता। तो ये खेल है कि अगर किसी का वोट चुराना है तो उसका स्लिप वो अंदर पकड़ के रखेगा और ये काला कांच उसको छुपाएगा। तो मान लीजिए कि अगर दूसरा वोटर आया और ये काला कांच यहाँ पे लगा हुआ है तो उसको पता नहीं चलेगा कि अंदर कोई स्लिप नहीं है, तो मशीन में कोई गड़बड़ नहीं है, तो हम दूसरा वोट डाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि वो काले कांच की वजह से देख नहीं रहा और उसने भी यहाँ पे बनाना को वोट डाला। अंदर देखिए क्या हो रहा है, सिर्फ लाइट चालू करके दिखाई। काला कांच होता तो उसको समझ में आता कि भाई मैंने जिसको वोट किया वो पहले से मतलब बराबर वोट गया, लेकिन जैसे लाइट बंद हो गई एप्पल की स्लिप आ गई। तो ये होता है काले कांच की वजह से धांधली। तो काला कांच होने के कारण वोटों की चोरी पकड़ में नहीं आती, और जैसे लाइट बंद हो गई, लाइट की अवधि समाप्त हो गई, उसके पीछे उसने जिसको जिताना है उसको उसने पर्ची छाप के रख दिया। ये है। और वापस से हम वही करेंगे, पेपर काउंट मतलब पेपर वीवीपैट के स्लिप्स और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट की इलेक्ट्रॉनिक वोट की मैचिंग। तो शो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, शो काउंट पे क्लिक करेंगे, वही एप्पल को एक चला गया, बनाना को एक चला गया। तो आप अंदर देख सकते हो, एक एप्पल और दूसरा बनाना। तो वोट चोरी हो गया लेकिन पकड़ में नहीं आई। किसकी वजह कारण? ये काले शीशे के कारण। अगर ये काला शीशा नहीं होता, जून 2017 से पहले वीवीपैट इस तरह से था, ट्रांसपेरेंट। जून 2017 के बाद सभी वीवीपैट के कांच काले कर दिए गए। तो इसका मेन रीज़न इलेक्शन कमीशन ने बताया नहीं, कुछ नहीं। तो ये डेमो इस पर्पज़ का था। अभी हम डेमो स्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे, डेमो 2 पे आएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइट सेंसर है, इस लाइट सेंसर को मुझे इस पोजीशन में रखना है ताकि बहुत रोशनी इस पे पड़े। मान लीजिए अभी यहाँ पे रोशनी बहुत कम है तो काम नहीं करेगा। ये सेंसर हल्का वाला है, बहुत हाई लेवल का नहीं है। तो इस पे यहाँ तक इस तरह की अगर रोशनी कम हो जाएगी तभी काम करेगा। मतलब आपको रोशनी मतलब प्रकाश की तीव्रता ऐसी रखनी है ताकि इसके ऊपर बहुत प्रकाश पड़े। ठीक है, मैं अभी इस बॉक्स को ऐसे रखता हूँ ताकि इसके ऊपर रोशनी बहुत पड़े। तो अभी मैं यहाँ पे ऐसे रखूँगा तो आप देख सकते हो, मैं जैसे इसके ऊपर हाथ करूँगा, इसके ऊपर जो उसका शैडो है, परछाई मेरे हाथ का, ये कम हो गया। तो ये तब काम करेगा। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करूँगा ताकि कैमरे में दिखे और वोट की चोरी होगी ये भी आपको दिखेगा कैमरे में। तो मान लीजिए मैं एक वोटर हूँ, डेमो 2 को स्टार्ट करने के लिए इसके ऊपर बटन को प्रेस करना है। ओके, और मैं मान लीजिए मैं पहला वोटर हूँ, इसी को निकाल के रखता हूँ और मैं यहाँ पे वीवीपैट के सामने खड़ा हूँ। ठीक है, वीवीपैट के सामने खड़ा हूँ, अभी मैं वोट करने जा रहा हूँ। इसके लाइट सेंसर का डेमो है। मान लीजिए पहला वोटर आया, उसने बनाना को वोट किया और वो चला गया। देखिए अंदर क्या हो रहा है, अंदर जिसमें मैंने बटन दबाया था बनाना का, लेकिन लाइट सेंसर ने क्या किया, जब वोटर यहाँ पे खड़ा था तो इसकी परछाई इसके ऊपर लाइट सेंसर के ऊपर गिरी, और जब गिरी तो मशीन को पता था कि वोटर नहीं गया तो वोट मत चुराओ। लेकिन जैसे ही मैंने बनाना को वोट दबा के चला गया तो 3 सेकंड से पहले इस लाइट सेंसर ने डिटेक्ट किया कि वोटर खड़ा नहीं है, वोटर चला गया। मतलब इसके ऊपर परछाई
जो गिरी थी वो हट गई और रोशनी बहुत बढ़ गई। तो बढ़ने के कारण पता चला वीवीपैट को कि वोटर नहीं खड़ा है, वोटर चला गया है, स्लिप कोई देखने वाला नहीं है। चुपचाप जिसको जीताना है उसका स्लिप छाप के काट दो। अभी अपना प्रिंटर फुल कट नहीं है, ये हाफ कट है, इसीलिए ये लटकते रहेगा। जब फुल कट आएगा तब अपना ये लाइट सेंसर का डेमो कंप्लीट होगा। ठीक है, अभी के लिए आप हाफ कट प्रिंटर वाले पे आप यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हमने बटन दबाया था बनाना का, लेकिन छपा क्या, एप्पल। तो लाइट सेंसर होने के कारण ये प्रोग्राम प्रकाश की तीव्रता की आधार पर वोट चोरी करता है, ये साबित हुआ। वापस से अगर आपको टेस्ट करने में हम वापस बटन दबाएंगे, मान लीजिए तीसरा वोटर दूसरा वोटर आया, उसने भी केले को बटन दबाया और वो ऐसे वीवीपैट के सामने खड़ा रहा। वीवीपैट के सामने जैसे खड़ा रहा तो ये प्रकाश की तीव्रता कम हो गई, तो वोट चोरी नहीं करेगा। तो अभी हम वापस से बनाना को वोट डालेंगे और यहाँ पे अगर मान लीजिए वोटर 7 सेकेंड तक छपती हुई स्लिप को भी देख रहा है, कटते हुई स्लिप को भी देख रहा है, तो उस केस में वोट चोरी नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब कैसे काम करता है। मैंने वापस बनाना को वोट डाला, अब देखिए अंदर क्या हुआ, उसने वोट चोरी नहीं किया। चुपचाप उसने जिसको मैंने बटन दबाया उसका बनाना का जो स्लिप है छापा और लाइट चालू करके दिखा दिया। तो इसका मतलब लाइट सेंसर ने डिटेक्ट किया कि वोटर गया नहीं है, तो वोट चोरी मत करो, तो उसने चोरी नहीं किया। लेकिन मान लीजिए तीसरा वोटर आता है, वो तीसरा वोटर को वाटरमेलन को वोट देता है, लेकिन आपने बहुत जगह सुना होगा कि बूथ में बहुत भीड़ रहती है, बहुत सारे वोटर लोग लाइन में खड़े रहते हैं। तो पोलिंग ऑफिसर बोलता है कि फटाफट आप बटन दबाइए, बीप का आवाज़ आया तो आप निकल जाइए, बीप की आवाज़ आई इसका मतलब आपका वोटिंग कंप्लीट हो गया, ऐसे वो बोलते हैं। तो इस कारण वोटर को पता नहीं है लाइट सेंसर काले कांच की वजह से वोट चोरी कैसे होते, तो वो देखते नहीं है स्लिप, वो सिर्फ बटन दबा दबा के निकल के जाते हैं। तो मान लीजिए ऐसा ही वोटर है जिसको पता नहीं है इस मशीन के बारे में, तो हम दिख रहे एप्पल बनाना, ठीक है। मान लीजिए काला कांच भी है, उसको पता नहीं है, लेकिन वो खड़ा है और इसमें लाइट सेंसर के कारण भी वोट चोरी होता है। तो वो क्या करेगा, वाटरमेलन को बटन दबाएगा और वो चला जाएगा 3 सेकेंड के अंदर। तो अंदर क्या हो रहा है, बीप की आवाज़ आई तो वो क्या करेगा, चला गया। मैंने जो इसको बटन दबाया वो सक्सेसफुली वोट हो गया, ये मान के चला गया। लेकिन मशीन ने क्या किया, उसने वोट चोरी कर लिया। ये लाइट सेंसर होने के कारण प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई। प्रकाश की तीव्रता लाइट सेंसर के कारण ही डिटेक्ट होता है, वो प्रोग्राम को बोलता है कि भाई वोटर खड़ा नहीं है, चला गया, तो वोट चुरा लो। तो ऐसा है। अभी हम इसको मैचिंग करते हैं, इसमें भी मैचिंग आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हमने बनाना को वोट किया था, तो बनाना पहला एक, दूसरा हमने बनाना को वोट किया, वो भी दूसरा, तीसरा हमने वाटरमेलन को वोट किया था। तो हमको कितना, 2 बनाना 1 वाटरमेलन चाहिए था, लेकिन क्या छपे, 2 एप्पल और 1 केला। अब हम काउंट भी मैच करेंगे, शो काउंट्स, 2 एप्पल 1 2, 2 एप्पल 1 बनाना 1 बनाना। तो वाटरमेलन का 1 था, बनाना का 2 था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे वोटिंग कौन जीता, एप्पल जीता। तो ये लाइट सेंसर होने के कारण वोटों की चोरी कैसे हो सकती है, ये इस पर्पज़ का डेमो 2 है। तो कभी भी आप जब भी डेमो दोगे तो डेमो देते टाइम आपको याद रखना है कि डेमो 1 ब्लैक ग्लास का है, डेमो 2 लाइट सेंसर का है, इस तरह से। ठीक है, अभी यहाँ तक मेरा जो सेटअप था मैं आपको बता दिया हूँ। फिर भी आपको कुछ लगा कि सेटअप कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, उस केस में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।